नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैली की अगली क्लास में। आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन आंसर फॉर इंटरव्यू और क्लियरिंग एनी एग्जाम रिलेटेड टू टैली प्राइम। तो आइए लेकर चलते हैं हम आपको अगले क्वेश्चंस की तरफ, जिनके बारे में मैं आपको डिटेल्स में थोड़ा सा बता भी दूंगा। पहला क्वेश्चन आपका, डैश इज एन इंडिकेटर ऑफ द ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ ए बिजनेस। बिजनेस की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कैसे पता चलती है? देखिए, चार ऑप्शन दिए हुए हैं: रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बजटिंग एंड कंट्रोल, फंड फ्लो स्टेटमेंट। वैसे तो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में हम कुछ भी चेक कर सकते हैं, कैश फ्लो, बजटिंग, बट जो मेनली जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्मेंस हमारे बिजनेस की होती है, वो सबसे जो मेन उसके अंदर रहता है वो रेशियो एनालिसिस रहता है। तो इसका ऑप्शन हमारा रेशियो एनालिसिस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, डैश इज एनेबलिंग फ्रेमवर्क विच एस्टैब्लिश ए कनेक्शन थ्रू विच द रिमोट यूजर कैन एक्सेस द क्लाइंट डेटा विदाउट कॉपिंग और ट्रांसफरिंग द डेटा। रिमोट एक्सेस की जब भी हम बात करेंगे तो इसमें हमारा यूज होता है tally.net। तो टेली वोल्ट हमारा एक पासवर्ड होता है, tally.lic लाइसेंस की फाइल होती है, और tally.erp जो हमारी टैली का पहले का वर्जन है जो वो है। तो tally.net जो है वो हमारे ऑनलाइन एक्सेस के लिए यूज होता है। तो इसका हमारा ऑप्शन रहेगा सी, tally.net। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्यूसी स्टैंड फॉर यूनिट क्वांटिटी कोड, यूनिक क्वांटिटी कोड, यूनिवर्सल क्वांटिटी कोड या यूनिट क्वालिटी कोड। तो इसका ऑप्शन हमारा जो है ये जीएसटी के एचएसएन के लिए यूज होता है। जीएसटी के एचएसएन के अंदर इसकी फुल फॉर्म यूनिट क्वांटिटी कोड होती है, तो इसका ऑप्शन ए रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज प्रेस टू सेलेक्ट सेल्स वाउचर इन वाउचर एंट्री स्क्रीन। अगर हम वाउचर एंट्री स्क्रीन में टैली के ऊपर होते हैं तो हमें सेल्स वाउचर के लिए कौन सी की प्रेस करनी होती है? तो उसमें हमें प्रेस करना होता है F8 सेल्स के लिए होती है, जो टैली के अंदर राइट साइड में लिखा रहता है। तो इसका ऑप्शन हमारा रहेगा F8 डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टैली वी कैन क्रिएट डैश। हम क्या क्रिएट कर सकते हैं? फॉर एडजस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट। कोई डेबिट क्रेडिट अमाउंट करना है बट विदाउट इन्वॉल्विंग कैश और बैंक अकाउंट। अगर कैश और बैंक को इन्वॉल्व किए बिना हमें कुछ डेबिट क्रेडिट की ट्रांजेक्शन करनी है तो हम जनरल वाउचर्स में करते हैं। तो इसका ऑप्शन भी हमारा जनरल वाउचर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएससी स्टैंड फॉर। डीएससी की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है। तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। देखिए, इसमें अलग अलग तरीके की आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, डिजिटल सिग्नल सर्टिफिकेट, डिजिटल सिग्नल कॉन्फ़िगरेशन, बट इसका ऑप्शन आपका आएगा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू गेट ऑनलाइन हेल्प इन टैली प्राइम। अगर टैली प्राइम के अंदर आपको ऑनलाइन हेल्प अगर रिक्वायर्ड है कोई, तो कौन सी की उसमें यूज होती है? तो उसमें आपकी यूज होती है कंट्रोल F1 जी, कंट्रोल F1, जिसको आप टैली के अंदर जो राइट साइड में हेल्प लिखा होता है उसमें जाके आप चेक भी कर सकते हैं। कंट्रोल F1 वहां पे आपको लिखा हुआ मिल भी जाएगा। नेक्स्ट, टैली वोल्ट इज ए डैश ऑप्शन ऑफर्ड बाय टैली प्राइम। तो टैली वोल्ट जो है वो एक तरह का सिक्योरिटी पासवर्ड है, जिसके अगर आप वो इंक्रिप्टेड डेटा होता है और उसका टैली का डेटा जो पासवर्ड है वो टैली खुद भी डिक्रिप्ट करके उन्हें आपको नहीं दे सकती। तो उसके लिए आपका जो इसका ऑप्शन आएगा लाइसेंस एक्टिवेशन, डेटा इंक्रिप्शन या डेटा बैकअप। इनके अलावा डेटा सिक्योरिटी, जो टैली वोल्ट जो है वो डेटा सिक्योरिटी का एक पासवर्ड है, ऑप्शन है जो टैली प्राइम के द्वारा दिया गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे डेटा सिक्योरिटी ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट, डैश शॉर्टकट इज यूज टू शट ए कंपनी इन गेटवे ऑफ प्राइम। गेटवे ऑफ प्राइम के अंदर अगर आप टैली की जो कंपनी आपने जो ओपन की हुई है उसको अगर आप शट करना चाहते हैं तो आपको यूज करना होता है कंट्रोल F3। जी हाँ, बी पॉइंट, कंट्रोल F3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉलोइंग इज एन एनुअल स्टेटमेंट मेंटेन्ड फॉर डिस्क्लोजिंग द डिटेल ऑफ टैक्स क्रेडिट इन ए टैक्स पेयर अकाउंट। टैक्स पेयर ये थोड़ा सा गलत लिखा है, टैक्स पेयर PAYER होता है, अकाउंट एज पर। तो कैसे कहाँ पे वो शो होता है? देखिए, ये इनकम टैक्स की बात कर रहा है क्योंकि 234C 26AS और ITR-V की बात कर रहा है। तो जो हमारा ITC इनपुट जो हमारा होता है, जो TDS हमारा डिडक्ट होता है या TCS डिडक्ट होता है, वो हमें 26AS में शो होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ वाउचर इन टैली प्राइम। देखिए, पेमेंट वाउचर F5 जिसकी कमांड होती है वो हमें मिल जाता है, सेल्स वाउचर F8, कॉन्ट्रा वाउचर F4, ये तीनों वाउचर हमारे पास अवेलेबल है टैली प्राइम के अंदर। तो बिल वाउचर जो है वो वाउचर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द राइट ऑप्शन टू चेंज द कंपनी इन्फॉर्मेशन। अगर कंपनी की इन्फॉर्मेशन आपको चेंज करनी है तो कौन से ऑप्शन में जाके आपको करना पड़ेगा? कंपनी के अंदर आपको बैकअप में जाना पड़ेगा, या कंपनी के अंदर आपको ऑल्टर में जाना पड़ेगा, या कंपनी के अंदर स्प्लिट डेटा में जाना पड़ेगा आपको? तो देखिए, जहां हमें कुछ कंपनी की इंफॉर्मेशन ही चेंज करनी है तो हमें कंपनी ऑल्टर में जाना पड़ेगा। तो ऑल्टर का आपको मतलब पता ही है, ऑल्टर का मतलब चेंज करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज सेंड टू द सेलर व्हेन ही इज टेकन बैक द सोल्ड गुड्स। अगर सोल्ड गुड्स उसने सेल की हैं, जो वो
अगर वापसी आ रही हैं तो मैंने सेल की तो देखिए मैंने क्या किया, जब मैंने सेल की थी तो मैंने सेल अकाउंट को क्रेडिट करके पार्टी को, जो डेटर्स है मेरा, उसको डेबिट किया था। तो वो वापसी जब आ रहा है तो डेटर्स को मेरे को क्रेडिट करना है, तो मुझे क्या देना पड़ेगा, उसको क्रेडिट नोट देना पड़ेगा। इसका यहाँ पे आंसर गलत हो गया, तो डेट इज सेंट टू द सेलर। नहीं, इसने एक्चुअली ना ये आंसर ठीक है, इसने हमारे बायर के एंड से पूछा है, डैश इज सेंट टू द सेलर व्हेन ही इज टेकन बैक द बुक्स, मतलब ही बोला है तो वो सामने वाले के लिए जिससे मैंने परचेज किया है, तो जिससे मैंने परचेज किया है उसको मैंने पहले क्रेडिट किया, तो मैं उसको क्या दूंगा, डेबिट नोट दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शॉर्टकट की इज प्रेस्ड फॉर डिलीटिंग ए लेजर। अगर किसी लेजर को डिलीट करना है तो कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है, तो ऑल्ट डी, डी फॉर डिलीट, ऑल्ट डी यूज होती है, तो इसका ऑप्शन डी रहेगा। हाउ टू एक्टिवेट टैली ऑडिट फीचर इन ए कंपनी। अगर टैली ऑडिट फीचर को अगर आपने एक्टिवेट करना है तो आपको कंपनी में कौन सी की प्रेस करनी होगी, तो F12 कॉन्फ़िगरेशन की होती है, आप लोगों को पता है। सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन एक आता है कंपनी इन्फो के अंदर, या अभी एट प्रेजेंट अगर टैली में जाएंगे तो आप लेफ्ट साइड में आपको ऊपर कंपनी ऑल्ट के शॉर्ट कमांड होगी, वहां पे आपको सिक्योरिटी कंपनी के अंदर ऑल्ट के प्रेस करने पे नीचे आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आपको सिक्योरिटी जब एनेबल करेंगे तो टैली ऑडिट को एनेबल करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो इसका ऑप्शन आने वाला है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ETCS मीन्स, ETCS मीन्स इलेक्ट्रॉनिकली टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, तो इसका ऑप्शन है आपका सी। नेक्स्ट इज F8 शॉर्टकट की यूज फॉर, F8 आपकी सेल्स के लिए यूज होती है, आपको ये पता है, राइट साइड में आपके टैली के जब आप वाउचर एंट्री पे होते हैं तो आपको लिखा भी रहता है। BOM, BOM, BOM स्टैंड फॉर बिल्स ऑफ मटेरियल, जो मैन्युफैक्चरिंग के काम आता है, मैन्युफैक्चरिंग की एंट्रीज के लिए काम आता है, जो ऑटोमेशन है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। डैश शॉर्टकट की यूज फॉर परचेज ए अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन, अकाउंटिंग वाउचर क्रिएट करना है तो शॉर्टकट की यूज फॉर परचेज इन अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन, अकाउंटिंग वाउचर जहां क्रिएट कर रहे हैं हम वहां उसके लिए परचेज वाउचर के लिए कौन सी क्यू यूज होती है, तो वो यूज होती है F9। और लास्ट क्वेश्चन आज का, F12 शॉर्टकट की यूज फॉर, ये आप लोगों को आई थिंक सबको पता होगा, F12 यूज होती है टैली के अंदर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं हम अगले क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।